हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कमलापुरी। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी तथा पर्यावरण विज्ञान यानी ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और इसमें हमने टॉपिक जो लिया है कुछ हम लोग देखेंगे, कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे, कुछ जल संधियाँ देखेंगे और इसी के साथ साथ में हम लोग कुछ महासागरीय जलधाराओं के विषय में भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में जानने जा रहे हैं। नदी घाटी परियोजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नदी घाटी परियोजना के विषय में जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली जो परियोजना है दोस्तों, सबसे पहली जो परियोजना है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। क्लियर है ना? परियोजना है ये दोस्तों। किस नदी पर बनी हुई है? तो ये सतलुज नदी पे बनी हुई। किस नदी पे बनी हुई है? सतलुज नदी पे बनी हुई है। सतलुज नदी पे ये बनी हुई है। क्लियर हो गया? और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे लाभान्वित राज्य हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? हिमाचल प्रदेश कंफर्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्यास परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? ब्यास परियोजना। जो ब्यास परियोजना बनी है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है। किस नदी पे दोस्तों? ब्यास नदी पे बनी हुई है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्लियर हो गया? राजस्थान है। दूसरा है पंजाब और तीसरा है हरियाणा। क्लियर हो गया? यानी इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है ब्यास नदी से। चलिए अगला जो हमने लिया है वो लिया है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर? किस नदी पे बना हुआ है? तो दोस्तों ये दामोदर नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? दामोदर नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल है। अगला है हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना। क्लियर है? हीराकुंड बांध या परियोजना। क्लियर है? ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये महानदी पे बना हुआ दोस्तों। किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है ओडिशा। कौन सा राज्य है दोस्तों? ओडिशा राज्य है जो इससे पूरी तरीके से लाभान्वित होता है। अगला जो परियोजना है दोस्तों वो चंबल परियोजना है। कौन सा परियोजना है? चंबल परियोजना है। क्लियर हो गया? ये किस नदी पे बना हुआ है दोस्तों? ये चंबल नदी पे बना हुआ है। ये किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्लियर है? कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना?
तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। और ये किस नदी पे बना हुआ दोस्तों? तो ये तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है, तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। कौन से दोस्तों? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कौन से दोस्तों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो तुंगभद्रा हो गया। इसके बाद है अगला मयूराक्षी परियोजना। कौन सी परियोजना? मयूराक्षी परियोजना। ये सब परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना। और ये परियोजना मयूराक्षी नदी पे ही बना हुआ है, मयूराक्षी नदी पे ही बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नागार्जुन परियोजना। कौन सा परियोजना दोस्तों? नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन परियोजना। और नागा अर्जुन जो परियोजना है दोस्तों वो कृष्णा नदी पे बना हुआ। किस नदी पे? कृष्णा नदी के ऊपर में बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश। क्लियर है ना? आंध्रा याद रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं। अगला है कोसी परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। और जो कोसी परियोजना है वो बना हुआ है कोसी नदी पे। किस नदी पे? कोसी नदी पे। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है बिहार। और इसी से दोस्तों जो अपना पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर भी लाभ पहुंचता है। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। अगला है गंडक नदी परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना। और ये किस नदी पे बना हुआ दोस्तों? तो ये बना हुआ है गंडक नदी पे। क्लियर है ना? और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है बिहार और नेपाल, बिहार और इस अपना पड़ोसी देश नेपाल। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। डा है दोस्तों। अगला है फरक्का परियोजना। कौन सी परियोजना? फरक्का परियोजना, काफी ज्यादा मशहूर है फरक्का परियोजना। और ये बना हुआ है गंगा नदी पे। किस नदी पे दोस्तों? गंगा नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल है। क्लियर? आगे है काकरा पारा परियोजना। कौन सी दोस्तों? काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना। ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात है। क्लियर हो गया? अगला है तवा परियोजना। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना, तवा परियोजना। और ये किस नदी पे बना हुआ दोस्तों? तो ये तवा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? तवा नदी पे बना हुआ है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? तवा परियोजना
तवा नदी पे बना हुआ है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है। किस नदी पे है दोस्तों? सतलज नदी पे है। सतलज, कहीं कहीं पे सतलज बोलते हैं, कहीं कहीं पे सतलुज बोलते हैं। सतलज नदी पे है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। क्लियर रहेगा? हरियाणा। आइडिया हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला है उकाई परियोजना। ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो बना हुआ है वो ताप्ती नदी पे बना हुआ दोस्तों। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे। अभी मैंने काकरापारा परियोजना के बारे में बताया, वो भी ताप्ती नदी के ऊपर ही बना हुआ है, और वो भी गुजरात को ही सेवा देता है। यहाँ उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पे बना हुआ है, और इससे भी लाभान्वित राज्य जो है वो गुजरात है। क्लियर हो गया? चलिए आगे और देखते हैं। अगला है रिहंद परियोजना। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिहंद परियोजना, और ये बना हुआ है रिहंद नदी पे। किस पे? रिहंद नदी के ऊपर में बना हुआ है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना के बारे में आता है पेपर में। इडुक्की परियोजना। दोस्तों जो इडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी पे है, और पेरियार नदी कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो केरल ही है। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। कंफर्म हो गया? चलिए आगे देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध जो परियोजना है वो भागीरथी नदी पे है। किस पे है दोस्तों? भागीरथी नदी पे है। ठीक है ना? भागीरथी नदी पे है, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। क्लियर है ना? उत्तराखंड। क्लियर है ना? आगे देखते हैं माता टीला परियोजना। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है दोस्तों। ऐसे नाम जो कि अनसुने से रहते हैं तो पेपर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान में रखिएगा। जैसे इडुक्की है, उकाई है, तवा है, काकरापारा है। आगे देखते हैं माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे बना हुआ दोस्तों। किस नदी पे? बेतवा नदी पे बना हुआ है। बेतवा नदी पे, और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट कोयना परियोजना। कौन सी परियोजना? कोयना परियोजना। ये कोयना परियोजना दोस्तों कोयना नदी पे बना हुआ है। कोयना नदी पे बना हुआ है, और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। कौन सा दोस्त है? महाराष्ट्र है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं इसी में सतलज परियोजना है। सतलज परियोजना है, और सतलज परियोजना दोस्तों वो रावी नदी पे बना हुआ। किस नदी पर? रावी नदी पे। क्लियर हो गया? इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रावी नदी पे सतलज परियोजना है,
और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है पंजाब। क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक। आगे है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। ये दोस्तों किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? हिमाचल प्रदेश है। अगला है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे बना हुआ दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी पे बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश और गुजरात। क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला है राणा सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? राणा सागर परियोजना। क्लियर हो गया? राणा सागर परियोजना। ये किस नदी पे बना हुआ? तो दोस्तों ये चंबल नदी पे बना हुआ। चंबल नदी के ऊपर में बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित राज्य है दोस्तों वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। क्लियर हो गया? अगला है जवाहर सागर परियोजना। कौन सा है? जवाहर सागर परियोजना। सागर परियोजना। क्लियर है? जवाहर सागर परियोजना दोस्तों ये भी चंबल नदी पे ही बना हुआ है। कौन सी नदी पे? चंबल नदी के ऊपर में बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना भी दोस्तों ये बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर में और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? आगे है दुलहस्ती परियोजना। ये भी पेपर में कई बार आया हो दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? चिनाब नदी पे बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है। क्लियर हो गया? और लास्ट है जो हमने लिया है वो लास्ट है हमारा शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये बना हुआ है कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो है कर्नाटक। क्लियर हो गया? कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखने जा रहे हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम होते हैं इन्हीं परियोजनाओं से संबंधित। चलिए देखते हैं दोस्तों, कुछ कथन को देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत में आएंगे, तो इनको बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि जितने भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो भाखड़ा हो, चाहे ब्यास हो, चाहे दामोदर हो, हीराकुंड हो, चंबल हो, तुंगभद्रा हो, मयूराक्षी हो, नागार्जुन हो, कोसी हो, गंडक हो, फरक्का हो, काकरापारा हो, तवा हो, इंदिरा गांधी, यानी जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सारी परियोजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्लियर है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, यानी जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो किसने कहा दोस्तों?
जवाहरलाल ने कहा है। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्या कहा था इन्होंने? आधुनिक भारत का मंदिर। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दोस्तों। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी थी? तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, ठीक है ना, कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखिएगा इसको, दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर है ना? दामोदर घाटी परियोजना जो थी वो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आता है कि देश की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी वो कौन सी थी? पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? क्लियर है ना? ये क्वेश्चन आता है तो दोस्तों याद रखिएगा, वो परियोजना थी शिव समुद्रम। क्लियर रहेगा? ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इनको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना। भारत में पूछता है कि भूकंपीय क्षेत्रों में या भूकंपीय क्षेत्र में निर्मित परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंपीय क्षेत्र में निर्मित परियोजना, ठीक है ना, वो कौन सी परियोजना है? तो ये टिहरी परियोजना है। ध्यान रखिएगा, टिहरी परियोजना जो कि भूकंपीय क्षेत्र में उपस्थित परियोजना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आता है कि देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना। क्लियर है ना? तो ये था या है नाथपा झाकरी। क्लियर है ना दोस्तों? नाथपा झाकरी, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है ना? आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है कि विभिन्न नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है वो कौन सी है? ठीक है ना दोस्तों? ये क्वेश्चन आता है कि विभिन्न नदियों को जोड़ने की परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों वो है अमृत परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? अमृत परियोजना है। अमृत परियोजना याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अमृत परियोजना जो है इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न नदियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। क्लियर है ना? अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों में कि मेधा पाटेकर ने किस बांध को बनने में या किस परियोजना में अड़ंगा डाला था, यानी उसका विरोध किया था उन्होंने? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो बन रही थी उसी परियोजना का विरोध किया था किसने? मेधा पाटेकर ने। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है गुजरात में। किस नदी पे बन रहा था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पे बन रहा था। क्लियर है ना?
किस नदी पे बनना था दोस्तों? नर्मदा नदी। ये भी फैक्ट याद में रखना। और देश का सबसे बड़ा नहर जो है वो पूछ लेता है, देश का सबसे बड़ा नहर परियोजना या नहर पूछ लेता है तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर है जो कि पूरे देश में फैला। क्लियर हो गया? चलिए, ये भी फैक्ट आता है जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चंस पेपर के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को बताया जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि नहर से, भारत में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई किस राज्य में होती है? यानी कौन सा राज्य है जहाँ पर नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों। पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता दोस्तों कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, तो दोस्तों याद रखना वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? यानी नलकूप के द्वारा सबसे या सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। क्लियर है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियों को जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। चलिए देखते हैं, समझते हैं। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों? जल संधियां देखने जा रहे हैं जो विश्व स्तर पे या स्टेट लेवल पे चलती है। क्लियर है ना? क्या देखने जा रहे हैं? जल संधियां। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो संधि है, जल संधि दोस्तों, वो है मलक्का जल संधि। कौन सी संधि? मलक्का जल संधि। क्लियर? जल संधि ये किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये अंडमान को जोड़ती है। किसको? अंडमान को जोड़ती है। और साथ ही साथ में दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। क्लियर है ना? किसको किसको जोड़ती है? अंडमान जो कि भारत का हिस्सा है, क्लियर है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अगला है पाक जल संधि। कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि है दोस्तों। जो पाक जल संधि है वो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यानी पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। क्लियर हो गया? अगला है सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों? सुंडा जल संधि। क्लियर रहेगा? सुंडा जल संधि ये जावा तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको? जावा तथा हिंद महासागर। क्लियर है ना? हिंद महासागर को जोड़ती है। क्लियर है ना? ये सब जल संधियां हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। बॉब एल मंडेब जल संधि है। बॉब एल मंडेब, ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा नाम अटपटा सा है। बॉब एल मंडेब जल संधि। मंडेब जल संधि ये दोस्तों है लाल सागर तथा अदन खाड़ी को जोड़ती है। किसको किसको? लाल सागर तथा अदन खाड़ी को, यानी अदन की जो खाड़ी है
उसको जोड़ती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि, कुक जल संधि दोस्तों है कहाँ पे, वो दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आई थिंक आप लोग को पता ही होगा, प्रशांत महासागर है। क्लियर। आगे देखते हैं मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हो दोस्तों। मोजाम्बिक चैनल किसे जोड़ता है या कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये हिंद महासागर में उपस्थित चैनल है। क्लियर है ना, हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल है। क्लियर रहेगा। एक आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ चैनल। कौन सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, नॉर्थ चैनल जल संधि परियोजना, ये कहाँ पे है और किसको किसको जोड़ती है दोस्तों, तो ये जोड़ती है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को। किसको किसको, आयरिश सागर तथा अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को। क्लियर रहेगा। चलिए और देख लेते हैं, टॉरेंस जल संधि के बारे में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। टॉरेंस जल संधि के विषय में क्वेश्चन पूछ लेता है। टॉरेंस जल संधि के विषय में क्वेश्चन पूछता है, तो यह है अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी। अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। किसकी खाड़ी, पापुआ की खाड़ी। क्लियर। तो टॉरेंस जल संधि दोस्तों अराफुरा सागर तथा पापुआ की खाड़ी के बीच में है, इनको आपस में जोड़ती है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दो चार और जल संधियां देख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महासागरीय जलधाराएं। क्लियर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए ओके देखते हैं। तो अगला है दोस्तों इसमें बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि है दोस्तों, बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि ये दोस्तों जोड़ती है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। किसको किसको, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को। क्लियर हो गया, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। क्लियर है ना। और एक लास्ट देख ले रहे हैं डेनमार्क जल संधि। कौन सी संधि, डेनमार्क जल संधि। क्लियर है। डेनमार्क जल संधि जो है दोस्तों वो उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक एवं उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। किसको दोस्तों, आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ हम लोग देख ले रहे हैं जो कि परीक्षा में रिपीट होते हैं, महासागरीय जलधाराएं हैं, और इनको भी देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कुछ महासागरीय जलधाराओं को। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों, महासागरीय जलधाराएं। ठीक है ना, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम बताएंगे
कुछ चूँकि हमको पता है कि जितनी भी जलधाराएं हैं कुछ कैसी हैं दोस्तों, कुछ गर्म हैं और कुछ क्या है, वो ठंडी है। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम ठंडी जलधाराओं को अलग लेंगे और गर्म जलधाराओं को अलग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ठंडी जलधाराओं को। किसको? ठंडी जलधाराओं को। क्लियर है ना। चलिए ठंडी जलधाराओं के विषय में देखते हैं। तो इसमें है दोस्तों सबसे पहले कैलिफोर्निया जलधारा। कौन सी जलधारा दोस्तों? कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा। चलिए इधर से ही देख लेते हैं। तो हम लोग ठंडी जलधाराओं के विषय में देख रहे हैं। सबसे पहली है कैलिफोर्निया जलधारा। क्लियर है ना दोस्तों। ये किस महासागर पे है दोस्तों? तो ये प्रशांत महासागर में है। किसमें दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। क्लियर है ना। यही बस याद रखना दोस्तों कि कैसी जलधारा है, ठंडी है या गर्म है, और किस महासागर या सागर में बहती है या है। क्लियर है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। हम्बोल्ट। कौन सा है? हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट जलधारा जो कि प्रशांत महासागर में है। ये भी कैसी जलधारा दोस्तों? ठंडी है। अगला है क्यूराइल। कौन सा है? क्यूराइल है। क्यूराइल जलधारा है। क्यूराइल जलधारा ये भी किस पे है दोस्तों? प्रशांत महासागर पे है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। लेब्राडोर। पेपर में काफी बार पूछा गया है। लेब्राडोर जलधारा। क्लियर है ना। और लेब्राडोर जलधारा जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में है। किस पे है? अटलांटिक महासागर पे या महासागर में है। क्लियर। अगला है वेनेजुएला। कौन सा दोस्तों? वेनेजुएला। वेनेजुएला जलधारा। ये किस नदी पे दोस्तों बना हुआ है या बहती है? तो ये है अटलांटिक महासागर पे। क्लियर हो गया। अगला है क्यूरासिया। क्लियर है ना। सॉरी, क्यूरासिया तो गर्म हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा माना जाता है। एक और देख लेते हैं। एक और है अटलांटिक महासागर में जो बहती है, कनारी जल। क्लियर है ना। कनारी दोस्तों, कनारी जलधारा जो है वो जलधारा दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में ही बहती है। और ये कैसी जलधारा है दोस्तों? तो ये ठंडी जलधारा है। क्लियर है ना। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब कुछ हम गर्म जलधाराओं को भी देख लेते हैं। ओके, तो अब देखने जा रहे हैं हम लोग कुछ गर्म जलधाराओं को। तो इसमें है जैसे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। नाम से ही क्लियर हो रहा है। गल्फ स्ट्रीम ये दोस्तों अटलांटिक पे है। किस पे है? अटलांटिक महासागर में है। और एक कैसा है? ये सारी जो बताने जा रहे हैं वो सब गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरासिया भी देख लेते हैं जो कि किस पे है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर में है। क्यूरासिया जलधारा और ये प्रशांत में है। ये भी कैसा है दोस्तों? ये भी गर्म जलधारा है। क्लियर रहेगा। कैसी जलधारा है दोस्तों? गर्म जलधारा है। अगला है फ्लोरिडा जलधारा। कौन सी जलधारा? फ्लोरिडा जलधारा। और फ्लोरिडा जलधारा जो दोस्तों हैं वो अटलांटिक महासागर के ऊपर में बहती है। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में है।
अगला है अगुलहास, ठीक है ना, अगुलहास, अगुलहास जलधारा, ठीक है ना, जलधारा। ये किस में बहती है दोस्तों? तो ये हिंद महासागर में बहती है। किस में? हिंद महासागर में बहती है, ठीक है ना। और कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अगला है मोजाम्बिक। कौन सी दोस्तों? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है दोस्तों, और ये भी हिंद महासागर में बहती है। क्लियर है। इरमिंजर जलधारा एक है दोस्तों, इरमिंजर। कौन सी जलधारा है? इरमिंजर जलधारा है, और ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है। क्लियर है। इरमिंजर है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है अलास्का जलधारा। कौन सी जलधारा दोस्तों? अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा, और ये दोस्तों है प्रशांत महासागर के ऊपर, प्रशांत महासागर में ये बहती है। और ये कैसी जलधारा है? तो ये दोस्तों गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। अगला है एल नीनो। एल नीनो जलधारा जो है, एल नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा, क्लियर रहेगा। एल नीनो जलधारा जो है दोस्तों, ये भी प्रशांत महासागर में ही बहती है। क्लियर है ना। और ये कैसी जलधारा है दोस्तों? तो ये गर्म जलधारा है। और एक लास्ट देख ले रहे हैं, कनारी जलधारा। कौन सी जलधारा दोस्तों? कनारी जलधारा, कनारी जलधारा, ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में है, ठीक है ना। कौन सी? अटलांटिक महासागर में बहती है। क्लियर है। तो ये सभी थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्म जलधाराएं, ठीक है ना, जलधाराएं थी, और इनको बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये नंबर गेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नए वीडियो के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में। और आप लोग लाइक करिए अगर क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए जिससे चैनल प्रमोट हो, और मैं लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ा सकूं। नमस्कार, जय हिंद।